आप लोगों में से कितने लोगों का क्लियर हो पाया? ठीक है। और कितने ऐसे लोग हैं जिनका इस बार यूपीपीसीएस के साथ में यूपीएससी का भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है? 3 लोग हैं। तो देखिए, चुनौती भी है और अवसर भी है कि एक साथ आप 3 लोगों को मेंस भी देना है, यूपीएससी का भी और यूपीपीसीएस का भी। ज़्यादा सिलेबस में अंतर तो नहीं है, यूपीपीसीएस के 2 स्पेशल पेपर को छोड़ दे तो जो इस बार के लिए रहस्य बना हुआ है कि 5वां और 6ठा पेपर क्या है। तो 10 मिनट की एक चर्चा, जिनका रिजल्ट हुआ है तो मेहनत आप लोगों ने किया है, जाहिर सी बात है। कितने लोग अपेयर हुए थे? लगभग आप लोग को पता ही होगा 5,65,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे और लगभग 3.45 लाख इतने लोग अपियर हुए हैं यूपीएससी के यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम में इस पर। और कितने लोग का क्लियर हो पाया है? लगभग 4,047 इतने ही सफल हुए हैं। तो इस बात के लिए आप लोग को बधाई कि आप लोग 4,047 लोगों में चुने गए हैं। लेकिन बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि सिलेक्शन राउंड नहीं है, ये तो एलिमिनेशन राउंड था। लगभग 3 लाख 3.5 लाख लोग जो अपियर हुए हैं, उसमें से कमीशन के हिसाब से जो लोग सीरियस नहीं थे वो बाहर हो चुके हैं। तो आप लोगों को अभी सिर्फ कमीशन ने सीरियस कैंडिडेट माना है, ठीक। असली लड़ाई तो अब यहां से शुरू होनी है 4,047 लोगों को लेकर। और सीट कितनी है टोटल? नंबर ऑफ टोटल सीट्स 254 है शायद ना, 254 सीट्स हैं। तो और एग्जाम एक्सपेक्टेड कब है आप लोगों का? लगभग मेरे हिसाब से सितंबर के एंड में, 27 सितंबर से सुनने में आ रहा है कि आप लोगों का एग्जाम होगा, मेंस का शुरू हो जाएगा। तो लगभग 3 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है। और 3 महीने के आसपास का समय ज्यादा भी होता है और कम भी होता है। अगर सही से इसका आप इस्तेमाल करें तो ये टाइम सफिशिएंट है खुद को मेंस के हिसाब से प्रिपेयर करने के लिए। और अगर सही से नहीं किया तो इस समय में भी वो 3 महीना वो ऐसे ही चला जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। तो क्या होनी चाहिए अभी? पहले यूपीपीसीएस की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर हम लोग 10 मिनट बातचीत कर लेते हैं। और फिर जिनका यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों क्लियर हुआ है उस पर हम लोग बातचीत कर लेंगे कि क्या करना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए, मेंस पास करने का एक ही फॉर्मूला है। सिलेबस आप लोग को अच्छे से पता होगा कि क्या है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ये तो हर किसी को पता ही है कि पेपर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। 5वां और 6ठा, जो 5th और 6th ये पेपर जुड़ा है, ये थोड़ी सी चुनौती है। चुनौती किस सेंस में है कि लगभग 2-3 चीजें हैं कि डिटेल में जाकर के उत्तर प्रदेश का किसी भी कैंडिडेट ने अभी तक इतना डीप स्टडी किया नहीं होगा जितना इस बार सिलेबस में दे रखा है। मतलब एक लाइन समझिए कि जो भी भारत के स्तर पे है वो सारा का सारा उत्तर प्रदेश के स्तर पे पढ़ना है। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं, तो वो सेम चीज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब डिटेल में जाकर के पढ़नी है। भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश का भूगोल अब डिटेल में आप लोग को जाकर के पढ़ना है। तो अभी तक प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस में एक आध क्वेश्चन जो आते थे उसके हिसाब से थोड़ी बहुत पढ़ाई तो आप लोगों ने कर रखी होगी। लेकिन अब 2 स्पेशल अगर पेपर जोड़ा गया है, इसका मतलब ही है कि आयोग अभी चाह रहा है कि इन मामलों में स्पेशलाइज्ड नॉलेज आप लोगों के पास हो। जनरलाइज्ड आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा। तो चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि कंटेंट नहीं है। इसको लेकर के कहीं भी हम लोगों ने काफी रिसर्च किया। तो या तो एक तरीका है कि आप गूगल में जाएं और एक एक चीज जो भी सिलेबस में दे रखा है 5वें और 6ठे पेपर का, दोनों पेपर मिलाकर के लगभग 42 से 45 टॉपिक है, रिसर्च करें और अपना नोट्स बनाएं, ठीक ना। तो ये तो काफी लेंदी प्रोसेस है, ये करने में बाकी के 4 पेपर आपके छूट जाएंगे। तो चुनौती है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। लगभग हम लोग का मटेरियल पूरा का पूरा निर्माण का ये तैयार हो चुका है। 5वें और 6ठे पेपर पे लगभग 1-1.5 महीने से एक पूरी टीम काम कर रही है और पूरा का पूरा कंटेंट रेडी हो चुका है। वो फिनिशिंग स्टेज में है, बस उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। कुछ उसमें जो छोटी मोटी एरर्स रह जाती हैं, मात्रात्मक गलतियां संबंधी, वही सब बाकी है। और बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द कहने का मतलब है कि 1 से 2 दिन में यूनिट वाइज आप लोग के हाथ में आना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से एज इट इज जो उत्तर प्रदेश का सिलेबस है उसी हिसाब से बनाया गया है। तो 5वें और 6ठे पेपर का टेंशन नहीं लेना है। इसके अलावा उस कंटेंट
का इस्तेमाल कैसे करना है, आप उसको पढ़ेंगे, उसको उत्तर में कैसे डालना है, इसके लिए हम हैं। इसके अलावा जो एक सेटिस्फेक्शन और एग्जैक्ट गाइडेंस चाहिए होता है कि हाँ इतना ही आपको भूगोल पढ़ना है, और एक स्मार्ट गेस के साथ में जो टीचर का रोल होता है कि एक टीचर आए, आप लोग को बताएं कि ज्योग्राफी में कितना पढ़ना है, यूपी स्पेशल, इंडस्ट्री कितना पढ़ना है, एग्रीकल्चर कितना पढ़ना है, साइंस एंड टेक कितना पढ़ना है। इसके लिए सिर्फ 5वें और 6ठे पेपर के लिए एक क्लास अरेंज की जा रही है आप लोगों के लिए, जो लगभग 20 से 25 दिनों का होगा, और उसमें सारी चीजें 5वें और 6ठे पेपर से संबंधित कवर कर ली जाएंगी। तो हम लोग की तरफ से यह आप लोगों के लिए एक तोहफा है कि 5वें और 6ठे पेपर का पूरा कंटेंट दे दिया जा रहा है, और साथ ही इसके लिए अलग से आप लोग को क्लास प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट होगा 5वें और 6ठे पेपर के अराउंड में यूपी पीसीएस के हिसाब से, जिसमें न सिर्फ पढ़ाया जाएगा बल्कि जो भी टीचर्स होंगे वो एक मेंटर की तरह आप लोगों के साथ काम करेंगे। जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देंगे मेंस के, आप लिखेंगे, और यहीं बैठ करके लिखना पड़ेगा आप लोगों को। रूम पर जाकर के मजे में 10 मिनट का आंसर आधे घंटे में लिख रहे हैं, वो प्रक्रिया नहीं चलेगी। यही क्लास होगा, और यहीं पे क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को उससे संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे मेंस के, आप लोग को यहीं बैठ करके लिखना है, और तुरंत कॉपी इवेल्युएट होकर के आप लोगों को मिलेगी। तो बस मेंस पास करने का सिर्फ एक तरीका है, क्या? लिखना। जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए अगले 3 महीने तक इक्वली। शुरुआत में रणनीति क्या होती है, होलिस्टिक अप्रोच पे आप तैयारी करते हैं तो बार बार ये चीजें बोली जाती है कि जितना पढ़ना है, अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 3 घंटे 2.5 घंटे लिखने की आदत डालिए। और जब बेटे आप पास कर चुके हैं और मेंस में अपीयर होना है और 3 महीने का टाइम है, तो इसमें अब आपको शेड्यूल अपना ऐसा बनाना चाहिए कि जहां पर पढ़ाई के साथ लिखने की प्रक्रिया पढ़ने से ज्यादा हो। क्योंकि देखिए, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है, यहां पर बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन की संभावना है नहीं। हिस्ट्री में क्या पूछेंगे, टॉपिक गेस हो जाते हैं आसानी से, 1857 का विद्रोह पूछने है, जो भी चीजें पूछनी है वो सब कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है। समस्या क्या है? समस्या है कि अब उनके फॉर्मेट में जाकर के आंसर को लिखना। 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 125 वर्ड्स में लिखना है, बाकी 12 नंबर वाले 200 शब्दों में लिखना है। तो आंसर लिखना अब चुनौती है कि कैसे 125 शब्द में आंसर लिखें, कैसे 200 शब्द में आंसर लिखें। तो ये कैसे लिखें जो बार बार सवाल है, इसका समाधान एक ही है। क्या है? लिखना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग आप लोगों में से लिख रहे हैं, अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं लिखा है और इस फिराक में कि सीधा अभी पढ़ लेते, एग्जामिनेशन हॉल में ही जाकर के लिखेंगे, स्पीड तो हमारी इतनी है कि 20 क्वेश्चन हम लोग आधे घंटे में लिख करके रख देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप जा करके अपनी राइटिंग स्पीड या फिर सोचने के कारण ज्यादा कि इस आंसर की शुरुआत में कहां से करूं, अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। और 2 से 3 क्वेश्चन छूटने का मतलब क्या होता है, आप रेस से ऐसे ही बाहर हो चुके हैं। तो पहला, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए अभी से, हर सब्जेक्ट की, खास करके वो सब्जेक्ट जो आपका वीक है, जहां पर आपका आत्मविश्वास नहीं है, खूब लिखना शुरू कर दीजिए। पीटी की तैयारी के दौरान सामान्य तौर पे आप लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे पेपर से जिनको आप लोग इग्नोर कर देते हैं। कौन से? जैसे एस्से आप नहीं लिखेंगे। अब एस्से में क्या है, एस्से में इस बार यूपी पीसीएस का एक खास अप्रोच रहा है कि हम लोग के ही टेस्ट सीरीज में हम लोग से जुड़े हुए बच्चे जो लिख रहे थे, यहां पर उनका स्कोर अच्छा नहीं हो पा रहा था, लेकिन आयोग में जाकर के उन्होंने अच्छा स्कोर किया, लगभग 92, 97 तक स्कोर हुआ है। आप ही लोगों के बीच में बैठे एक आध लोगों का 90 क्रॉस किया है। क्यों किया है? यहां पर तो 40, 45, 52, 54 यहीं पर जाकर के दम तोड़ दे रहे थे। आप लोगों ने इतना प्रैक्टिस कर लिया था लिखने का, लगभग 30-35 ऐसे तो लिखा ही होगा दिए गए टाइम में। स्पीड आप लोगों की इतनी हो चुकी थी कि पहले ही, समय से पहले ही, आधे घंटे पहले ही आप लोग अपना खत्म कर ले रहे थे। इन्हीं सब चीजों का फायदा जाकर के मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो ऐसे अभी से ही आपको लिखना शुरू कर देना चाहिए, सीधा जाकर के परीक्षा कक्ष में नहीं लिखना है। एथिक्स है, पीटी के तैयारी के दौरान आप लोग ये सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, तो यहां पर अब एम्फेसाइज होना है। सोसाइटी है, जस्टिस है, ये सब जो चीजें हैं ये आप लोगों ने इग्नोर किया होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हिस्सा है। तो यहां पर अब आप लोग को एम्फेसाइज्ड हो जाना है। और कैसे?
पढ़ करके बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रख करके कोई फायदा नहीं है। तैयारी का शेड्यूल ऐसा बनाइए कि हर रोज दोपहर में कम से कम अभी से 3 घंटे मतलब एक पूरा पेपर लिखने की आदत डालिए और शुरू कर दीजिए। नहीं कर पा रहे हैं आकर के यहाँ पर क्लास में बैठिए और हम लोग लिखवाते हैं, ठीक। अगर उससे भी संतुष्टि जिन लोगों को नहीं मिलती है कि नहीं ऐसे मजा नहीं आएगा हम लोगों को कि ऐसे कैसे आकर के बैठे लिखे, अनुशासन और वो समस्या जो आती है कि एक फीलिंग नहीं आ रही है, मजा नहीं आ रहा है, राहुल गांधी जैसा बोलते हैं। तो जिन लोगों को मजा लेना है उनके लिए क्या है, ये सभी के लिए है खुद के आकलन का कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है, कितना आप लिखना जानते हैं। एक प्रोफेशनल तरीके से आपके आंसर का इवैल्यूएशन हो। मैं करूंगा तो क्या होता है, आप लोग की कमियां मैं बता देता हूं और सामान्य तौर पर नंबर आप लोग को नहीं देता हूं कि ठीक है आपने अच्छा लिखा है, सुधार करनी है, यही भाषा होती है जिन लोगों ने सही लिखा होता है और पूरा का पूरा फॉर्मेट बताया जाता है। लेकिन अब क्या है, आप लोग को थोड़ा सा प्रोफेशनल होने का जरूरत है कि हर चीज मैं ही जांचूं, ये ठीक नहीं है। कंफर्ट जोन से आप लोग को बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसका सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है, टेस्ट सीरीज होता है कि आप ज्वाइन कर लीजिए। यहां का ज्वाइन कीजिए, कहीं का ज्वाइन कीजिए, कितना सारा ज्वाइन करना चाहते हैं जो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से करता है कि आपको खूब सारा लिखने को वहां पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और आप जो लिख रहे हैं उसका इवेल्युएशन सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि आप गलत लिख रहे हैं और आपको बता दिया जा रहा है कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लिखा है, 10 में से 8 नंबर दे दिए जा रहे हैं, आप खुश होकर के जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आंसर राइटिंग का बेनिफिट क्या होता है, आप प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस आपकी कितनी अच्छी है, कितने मार्क्स की है, कितना % आपको नंबर मिलना चाहिए, वहां पर एक न्यूट्रल टीम बैठ करके, मतलब न्यूट्रल कोई भी जो आपकी कॉपी जांचने की योग्यता रखता हो, ऐसे लोगों से आपकी कॉपी जांच करवा करके उनसे आपका फीडबैक लिया जाता है कि क्या है, तो उसका बहुत फायदा मिलता है, उनका फीडबैक बहुत काम का होता है, ठीक। तो लगभग सबको जानकारी होगी ही, कुछ लोग नहीं दिख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि पिछले संडे को ही, मतलब 25 तारीख को पहला टेस्ट अरेंज किया गया यूपीपीसीएस का, सबके लिए फ्री था। कुछ लोगों ने लिखा है और अच्छा लिखा है, आप लोगों से जुड़े हुए। क्या है, जिनका पीटी हो चुका है अब उनको लिखना ही है, ठीक। पहले मैं बता देता हूं कि संस्थान आपको एक डिसिप्लिन वे में क्या प्रोवाइड करवाने जा रहा है, उसके बाद से अलग से जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या चीज है। तो पहला तो ये है कि मेंस का जो टेस्ट सीरीज है इस बार के लिए, उसमें टोटल 21 टेस्ट है और लॉजिकल है, न ज्यादा है न कम है, इतना तो आप लोग को लिखना ही चाहिए, ठीक। इसमें 6 पेपर हैं, सबका 2-2 सेक्शनल टेस्ट है, तो 12 तो आप लोग हो जा रहे हैं सेक्शनल टेस्ट। उसके बाद से 6 फुल लेंथ कहने का मतलब क्या होता है कि पूरा पेपर 1 एज पर यूपीपीसीएस सिलेबस पेपर 1 पूरा होगा, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, वैसे ही पूरे के पूरे पेपर होंगे। इसके अलावा 2 एस्से का पेपर है और 1 जनरल हिंदी का। ये टेस्ट प्रोग्राम का है जो हर संडे होगा, आगे चल करके बीच में कॉम्पैक्ट हो गया है, एक वीक में आप लोग को 2-2 टेस्ट देना पड़ेगा। ये तो है ही, वीकली इतना तो आप लोग को करना ही चाहिए कि एक हफ्ते जो पढ़ा है टेस्ट का शेड्यूल और सिलेबस के हिसाब से वो आप लोग को लिखना चाहिए। लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं, आपकी कोई मजबूरी नहीं है इस बात को लेकर के कि आप हफ्ते में 1 दिन आकर के ही लिखें। हमेशा से निर्माण का ये मोटो रहा है, जैसा आप लोग करते आ रहे हैं कि अभी ये टेस्ट सीरीज तो अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन जो जिनमें से आप लोग यूपीपीसीएस या यूपीएससी के लिए जो लिख रहे हैं, आप लोग को पता ही कि तरीका क्या होता है कि आप लोग ऑफिस में आते हैं, आप लोग को टारगेट दिया जाता है और लगभग रोज आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं। तो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, अब आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएंगे। जो डेली आंसर राइटिंग में आप लोग 2-3 कर रहे थे, अब वो 2-3 नहीं होगा, कम से कम 10 क्वेश्चन आपसे अब लिखवाया जाएगा हर रोज। आप आएंगे, बैठेंगे और 10 क्वेश्चन आप लोग लिखना होगा। और ये ऐसा नहीं कि जो पहले से लिख रहे हैं उनको बेनिफिट तो है ही, आप लोगों में से जो लोग नहीं लिख रहे हैं तो टेस्ट सीरीज तो लिखना ही है। इसके अलावा पर डे जो मैंने बोला है कि पर डे कम से कम 2 से 3 घंटे लिखने की आदत डालिए। अभी से ही डिसाइड कीजिए कि किस पेन से लिखना है, किस पेन से आपकी स्पीड अच्छी होती है, किस पेन से आपकी हैंडराइटिंग अच्छी बनती है। आप लोग लिख करके दिखाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग का भी सजेशन होता है
कि आप ये पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी आपकी हैंडराइटिंग और निखर जाएगी और स्पीड थोड़ी आपकी और बढ़ सकती है। तो ये सब कुछ अभी से डिसाइड कर लेना है और पर डे कम से कम एकदम एग्जाम के माहौल में, कि जैसा आप आयोग में जाते हैं, बेंच पर बैठते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी अपने रिसोर्सेज लेकर के जाते हैं, स्केल, पेन, वो सब लेकर के आइए, बैठिए, पानी का बोतल, और 3 घंटे एकदम एग्जाम के माहौल में लिखना है। ये वीक में कम से कम एक जो टेस्ट हो रहा है, टेस्ट सीरीज, ये तो मिनिमम है, लेकिन सिर्फ इसी के भरोसे नहीं रहना है। डेली आंसर राइटिंग, ऑल्टरनेट डे आंसर राइटिंग, या तो आप पर डे आकर के 10 क्वेश्चन लिखे या हर दूसरे दिन आप लिखे, उसको जांचने के लिए, उस पर फीडबैक देने के लिए हम लोग हैं, ठीक ना। तो यही प्रक्रिया है मेंस पास करने की, कि बस वो होता ना एक कि क्या करे प्रोग्राम, क्या करे, तो बस कुछ नहीं, अब हमला कर दीजिए। और आयोग पर मेंस में का किला तोड़ने के लिए जो हमला करने का तरीका है, वो जो हथियार, वो क्या है, आपका कलम है। जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए, शेड्यूल बना लीजिए। मेरे हिसाब से जो लॉजिकल होता है कि सुबह उठने की आदत डालिए अभी से ही, 5-6 बजे के आसपास, 5 बजे, लगभग 4 घंटे सुबह में नॉलेज इन्हांसमेंट करना है आप लोगों को। 4 घंटे पढ़ना चाहिए सुबह में, जो भी आपका, जैसे कि इकोनॉमी है, अगर आपके पास फैक्ट, आंकड़े नहीं है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट है, जहां भी आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो सुबह का शिफ्ट आप पढ़ने के लिए रिजर्व कर लीजिए। यूपीपीसीएस स्पेशल पढ़ना है, उसके लिए रिजर्व कर लीजिए। दोपहर में 2 से 3 घंटे, 12:30 से 3:30, जो भी आपके कंफर्ट के हिसाब से अभी है शुरुआत में, वो अभी से आप डिसाइड कर लीजिए और कल से आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए, ठीक।